हम जब भी कोई मूवी या सीरियल देखते हैं तो हमेशा लव स्टोरी का एंड हैप्पी दिखाया जाता है, पर असली जिंदगी में ये नहीं होता। वो आज की जो कहानी है वो है श्रेया और राहुल की। राहुल और श्रेया एक दूसरे से मिले थे एक शादी के फंक्शन में। श्रेया अपने किसी रिलेटिव के यहाँ पर आई हुई थी और राहुल उसी शहर से बिलोंग करता था, तो दोनों ही दिखने में काफ़ी अच्छे थे। राहुल हैंडसम था, स्मार्ट था, गुड लुकिंग था। श्रेया भी काफ़ी ब्यूटीफुल थी। तो दोनों ने एक दूसरे को बहुत जल्दी नोटिस कर लिया और शादी का फंक्शन खत्म होते होते दोनों ने एक दूसरे के नंबर भी एक्सचेंज कर लिए। धीरे धीरे राहुल और श्रेया कॉल पे बात करने लगे, टेक्स्ट मैसेज करने लगे एक दूसरे को, और बहुत जल्दी वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। मतलब ये मान लो कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे। लेकिन शुरू में हुआ क्या, जब राहुल ने श्रेया से बात की तो राहुल को लगा कि श्रेया किसी अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती है, तो वो उसे उस तरीके से मतलब बातें करता था। श्रेया को फील होता था कि ये मुझे बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली से समझ रहा है, बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से इसे लगता है मैं बिलोंग करती हूँ। लेकिन श्रेया भी उसे मन ही मन पसंद करने लगी थी, तो उसने ज़रूरी नहीं समझा कि उसको सारी चीज़ें खुल के वो भी बताए। उसे लगा कि मैं ये सारी चीज़ें उसे टाइम आने पर बता दूँगी, क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहती थी। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती बहुत बढ़ गई। वो दोनों मिलने लगे, क्योंकि दोनों आसपास ही रहते थे। मतलब दोनों के शहर ज़्यादा दूर नहीं थे, 20 से 30 किलोमीटर का डिस्टेंस था दोनों के शहरों के बीच में। तो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए कभी भी आ जाते थे। कभी वो दोनों रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं, कभी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, कभी किसी फ्रेंड के घर पे मिल रहे हैं। तो ऐसे करते करते वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए। मतलब ये एक दिन भी उनका ऐसा नहीं जाता था कि वो बात किए बिना रहते हो। एक दिन छोड़ो, मतलब 1 घंटा भी ऐसा नहीं होता था कि वो एक दूसरे से बात ना करो, चाहे उनके मैसेज चल रहे होंगे या उनकी कॉल चल रही होगी, बट चलता रहता था। और धीरे धीरे मतलब बात इतनी बढ़ गई कि श्रेया और वो दोनों एक दूसरे से शादी का सोचने लग गए। लेकिन जब श्रेया ने राहुल को धीरे धीरे अपनी सारी चीज़ें बताने लगी, जैसे कि वो किसी बहुत बड़े परिवार से नहीं, नॉर्मल फैमिली से है, वो बहुत ज़्यादा मतलब है ना, यहाँ तक कि वो किसी बहुत अच्छी वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई है, वो जॉब करती है अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जब राहुल को वो धीरे धीरे बताने लगी, तो राहुल स्टार्टिंग में तो नॉर्मल था, लेकिन फिर बाद में वो उसे इग्नोर करने लगा। उसे वो उतना टाइम नहीं देता था जितना वो पहले देता था। और जब राहुल श्रेया से दूर जाने लगा तो श्रेया और ज़्यादा उसके पास आना चाहती थी। राहुल कभी भी श्रेया से किसी भी चीज़ की डिमांड कर देता था और श्रेया खुशी खुशी अपने जो भी सेविंग्स होती थी अपनी सैलरी में से उसको वो लाके दे देती थी। श्रेया ने कभी उससे कोई डिमांड नहीं करी कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये रखना है। अब ऐसे करते करते 5 से 6 साल निकल गए और श्रेया मन बना चुकी थी कि वो राहुल के बिना नहीं रह सकती, वो राहुल के साथ में ही शादी करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन राहुल शादी करने के लिए अभी तैयार नहीं था। कभी वो उसे बोलता था कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा, कभी वो बोलता था कि नहीं, फैमिली नहीं मानेगी, क्योंकि वो दोनों अदर कास्ट से थे, मतलब सेम कास्ट के नहीं थे। तो कहीं ना कहीं श्रेया को ये भी था कि पता नहीं उसके घर वाले मानेंगे नहीं मानेंगे, या राहुल उसको ये बोलता था कि मेरे फैमिली वाले नहीं मानेंगे। अब हुआ क्या कि एक दिन राहुल ने उससे बिल्कुल बात करना बंद कर दिया। श्रेया ने बहुत ट्राई किया कि मैं किसी तरह उससे कांटेक्ट कर लूँ, मैं उससे बात कर लूँ,
हर तरह के सारे सोशल मीडिया से उसे ब्लॉक कर दिया, सारे कॉल्स पे उसे ब्लॉक कर दिया। कहीं से भी वो कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। किसी अननोन नंबर से वो कॉल करती है उसको कि आप मुझसे बात कर लो, मैं मर जाऊंगी, तभी भी वो उससे बात नहीं करता। और कुछ टाइम बाद राहुल किसी और से शादी कर लेता है और श्रेया को ये बात पता जब लगती है तो वो अंदर से एकदम टूट जाती है। तो यहाँ पर मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हर लव स्टोरी का जो एंड होता है वो हैप्पी नहीं होता है। यहाँ पर गलती किसकी थी, लड़की की, लड़के की या सिचुएशन की, ये तो आप ही लोग मुझे बताएं। लेकिन ये एक रियल स्टोरी है जो मुझे किसी ने बताई थी और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। होता क्या है कि कभी लड़का पीछे हट जाता है, कभी लड़की पीछे हट जाती है और कभी उनकी परिस्थितियाँ उनको एक नहीं होने देती। तो